चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादा पैसा देने वाली कला कौन सी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा पैसा देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जो टेक्निक है, वो अगर जानना चाहते हैं तो दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेल्स टेक्निक, जिसका नाम है, अगर आप जान जाएंगे इसकी ताकत, हाउ टू क्लोज हाई टिकट वैल्यू। क्योंकि बहुत से लोग सेल्स की ताकत को नहीं जानते, क्योंकि उनकी नजर में सेल्स से बहुत तो लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बोलना नहीं आता, पहला रीजन। और दूसरा, जिसको बोलना नहीं आता वो डर डर के क्या करता, अपनी वैल्यू को छोटा करता चला जाता है। क्योंकि आप चाहे 5 रुपए की चीज किसी को सेल करो, चाहे 5 करोड़ की करो, आपको बोलना उतना ही पड़ेगा, उतने ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बस तैयारी में आपका अंतर रहेगा। 5 रुपए की चीज बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मंडी से टमाटर ले आओ, बेचने लगो। और जब 5 करोड़ की चीज सेल करोगे, यानी कि 5 करोड़ का क्या होगा, फ्लैट सेल करोगे या कोई और प्रोजेक्ट हो सकता, तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा फ्लैट। यानी तैयारी में केवल अंतर होगा। सेल्स में आपको उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी जितनी छोटे अमाउंट में। तो बड़ा सोचो, हमेशा बड़ी चीज सेल करने की कोशिश करो, बड़े अमाउंट की चीज सेल करने की कोशिश करो। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। बहुत से लोग अमाउंट को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। चलिए, आज हम थोड़ी सी आपको टेक्निक बताएंगे सेल्स की। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो सेल्स में यूज होते हैं। अगर आप सेल करने कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत में आप सोच रहे हैं कि आपकी बात वहां तक पहुंचे, तो ये अगर 10-12 क्वेश्चन है आपने सीख लिए तो आपकी सेल्स 100% कन्फर्म हो जाएगी। पहले ये क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है सीक्वेंस से आप बोलते चले जाओ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। कौन सा क्वेश्चन बातचीत के दौरान कहाँ फिट हो सकता है, वहां पर आपको फिट करना है, अगर आप सेल्स चाहते हो। चलिए, ये है कुछ गोल्डन क्वेश्चन, इन्हें कह सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले, सेल्स के लिए आप बात करने जा रहे हैं उससे पहले, या क्लोजिंग से पहले इन क्वेश्चन को यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो एक एक। पहला क्वेश्चन है, क्या आप अभी ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिससे आप 1 साल बाद उस काम को ना भी करें तो भी आपको पैसा मिलता रहे? अगर ये आपने बातचीत के दौरान पूछ दिया तो वो आदमी 100% ऐसे काम में सोचता रहेगा, ऐसे काम के बारे में, और लास्ट तक उसको आंसर नहीं मिलेगा। तो जब उसको आप बताओगे ऐसा काम, तो 100% वो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विरोध उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि सामने वाला जो चाहता है उसके अपोजिट बोलते हैं। और दोस्त, जब अपोजिट चलोगे तो क्या होगा? अपोजिट जब किसी के चलो तो लड़ाई दुश्मनी वाला सिग्नल पेश होता है। क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए हैं? अब सीधी सी बात, ये जॉब कर रहा होगा या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होगा तो करोड़ों रुपए नहीं होंगे। तो वो सोच में पड़ जाएगा कि करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे। तो वो ऐसा रोजगार ढूंढना शुरू कर देगा जिसमें ज्यादा पैसे ना लगे। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, या सेल्स का भी ऐसा बिजनेस है। आप किसी का प्रोडक्ट उठा के सेल करने लगो, किस क्या लगना आपका? कुछ भी नहीं। आपको सेल करना, प्रोडक्ट वो बनाएगा, उसका पैसा लगेगा। अगर आप सेल कर देते हो तो 70% प्रॉफिट का मार्जिन आप ले सकते हो। बनाने वाले लाखों आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेल्स करने वाले आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। हाँ, जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले? क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिए पहले, तो आपकी सेल्स की जो 90% संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे शहरों में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं? इन सब के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? ये 6 क्वेश्चन पूछना है। इसके बाद जो क्वेश्चन करना है, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो ये सारी चीजें आपको मिल सके? क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपके फैमिली के सपने पूरे हो जाए? इतना बातचीत करने के बाद तब उससे पूछना है कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सही है या नहीं है। सामने वाला अपने आप अपनी राय देगा। अगर सही बताएगा, इसका मतलब उसको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और वो काम करने के लिए तैयार है। अब आपको सिर्फ इसकी फॉर्म भर के आईडी लगा के क्लोजिंग करनी है। 100% वो ऑर्डर लगाएगा, क्योंकि सेल ही तो करनी है आपको। सेल हो गई और फिर उसको सिखाने का काम रह जाएगा। जो आपको मीटिंग में सीखने को आपको मिल रहा है उसको भी मिलेगा। फिर भी लगे आपको ये थोड़ा सा 10% डिस्टर्ब हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, तब बोलना है, अभी शुरुआत करना चाहेंगे या अभी और सोचना है, या अभी भी इंतजार करोगे? इतना क्वेश्चन पूछो आप, आपका देखो कितनी जल्दी रिजल्ट आता है।
और शुरुआत में अगर आपने ये क्वेश्चन जितनी जल्दी पूछ लिए उतना ही आपका टाइम बचेगा, क्योंकि 10 में कोई जरूरी नहीं होती 10 लोग करें, 1 या 2 लोग ही करने वाले निकलते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपका शायद 5 से 7 मिनट ही खर्च होगा, और उस पर 1.5 घंटे मेहनत की, फिर क्वेश्चन पूछे और उसने इंटरेस्ट ना दिखाया तो आपके वो 1.5 घंटे बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये सभी जानते हैं टाइम इज मनी, टाइम की कीमत अगर आप जान गए तो शायद है आप जान जाएंगे पैसा कैसे आता है। एक एक सेकंड को आपको सदुपयोग करना है। चलिए, अभी जब प्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे, कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको सीडिंग बोलते हैं, मतलब उसको हम उसके माइंड को पढ़ते हैं और उसके माइंड में कुछ डालते हैं जिससे वो पता चल जाए हमें कि आदमी करने लायक है कि नहीं। तो हम कुछ ऐसी थ्योरी बता रहे हैं आपको। स्टूडेंट आपको अगर कोई मिलता है और आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाते हो तो क्या बोलेगा, स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आपको एज्यूम करना है कि क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो अंदाज लगाओ स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या आ सकता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। मान लीजिएगा आपने सारा कुछ दिखाया, बिजनेस प्लान दिखा दिया, सब बताया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, 99% जो उसका क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या हमारे पास टाइम नहीं है। इसी तरह के तो क्वेश्चन आएंगे। तो उसका क्वेश्चन आए उससे पहले ही उसको एडवांस में जवाब दे दो। जब प्लान दिखा रहे हो तो उसके क्वेश्चन करने से पहले उसको सारे जवाब दे दो, जिससे वो क्वेश्चन उसके मर जाए सारे, आखिरी तक, आखिरी तक सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए। और कब होंगे, जब पहले से आंसर डाल देंगे। अब स्टूडेंट आपको लग रहा है कि ये पूछ सकता है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है वहां पर, आपको अपने प्रेजेंटेशन में पीपीटी में एक लाइन डालनी है, और वो लाइन रहेगी, एक स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, 1 2 2.5 लाइन का एक स्टेटमेंट बनाओगे। और उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा, या मुझे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, या मुझे इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। तो आपको ये बोलना है, प्रेजेंटेशन में बोलना है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस कैसे चल रहा है ये स्टूडेंट को पेरेंट्स से ज्यादा पता है। इसलिए जो स्टूडेंट खुद से डिसीजन लेते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपको पहले से डाल देनी है, और ये लाइन आपने अगर डाल दी, फिर आप रिजल्ट देखना क्या करे, कमाल का रिजल्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेटमेंट आपको तैयार करने हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो प्लान तो हर आदमी देता है, तरीका किसका अच्छा है उसी का रिजल्ट बेहतरीन आता है। और रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो गया तो आपके पास लाइन लग जाएगी लोगों की, और लाइन लग गई तो बिजनेस की लाइन लग जाएगी, और बिजनेस आने लगा तो फिर पैसे उसे अपने आप जेब में भर जाएंगे। आप हम लोग क्या है, लोगों को नहीं ला पाते हैं। आना चाहते हैं लोग लेकिन गलत शब्दों की वजह से वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि आपने शब्द सही यूज नहीं किए, उसको आप बेहतर ढंग से समझा नहीं पाए बिजनेस। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। कुछ लोग क्या क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्या उसको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता। आप मान लीजिएगा खांसी का सिरप दे रहे हैं, शुगर का दवा, पथरी की कुछ भी दवा दे रहे हैं, और सामने वाला पहली बार ले रहा तो भरोसा नहीं कर रहा, वो बार बार पूछ रहा क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा, इससे हम सही हो जाएंगे, ना हुए तो। इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर लोग मिलेंगे करते हुए। प्लान दिखाओगे तो बोलेंगे क्या इसमें इनकम आती है, क्या गारंटी है, कंपनी भाग गई तो इनकम कब आती है, कितने तारीख को आती है। इस तरह के क्वेश्चन कई लोग करते मिलेंगे आपको। अब आपको क्या करना है, जब प्रेजेंटेशन दिखाना है आपको, तो इसके जवाब आप पहले ही उनको दे दो एडवांस में। एडवांस में दे दिए तो ये सवाल ही नहीं आएंगे, ये सवाल सारे फिनिश हो जाएंगे आखिरी तक पहुंचते पहुंचते। तो आपको क्या स्टेटमेंट तैयार करना है, 1 2 3 लाइनों का स्टेटमेंट बनाओ और अपने प्लान के बीच में डाल दो। क्या डालना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है कि अगर हम प्रॉपर लर्निंग करके काम करें तो 100% सक्सेस मिलेगी। अब उसका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि इसमें इनकम आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे लोगों का माइंड, जैसे प्रोडक्ट का मान लीजिएगा सवाल आया कि सामने वाला प्रोडक्ट के बारे में भरोसा नहीं कर पा रहा, तो पहले ही से ये लाइनें डाल दो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि इस प्रोडक्ट से सच में फायदा होगा या नहीं। तो दुनिया में बहुत से लोग इन्हीं प्रोडक्ट के दम पर अपनी हेल्थी लाइफ जी रहे हैं, और लाखों रुपए डॉक्टर के पास जाने से बचा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी नहीं होते। सप्लीमेंट को खाने से बीमारी नहीं होता आदमी जल्दी, तो डॉक्टर के पास जाने से बच जाता है। और डॉक्टर के हाथों एक बार लग गया तो वो आपको 10 20 हजार से नीचे नहीं छोड़ेगा, हो सकता है लाखों का बिल बना दे। तो वो जाते ही नहीं डॉक्टरों के पास, पहले ही से स्वस्थ रहते हैं, अच्छे खान पीना, दिनचर्या। और डायरेक्ट सेलिंग में तो इतना बढ़िया सिखाया जाता है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तो हेल्थ का वैसे ही काम कराया जाता है।
इसलिए एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। तो वहां पहले से एडवांस में अगर ये बोल दिया तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है। थैंक यू।